वो तुम्हें दक्ष समझ रही है, तुम उसे बता क्यों नहीं रहे हो? Why are you behaving like this? मैं उसे बताने ही जा रहा था, लेकिन उसे लगा कि मैं दक्ष हूँ। दक्ष ही तो है ये। Oh come on दक्ष, stop being such a brat. लोगों को बेवकूफ बनाना तुम्हारी पुरानी आदत है। प्रांजल, why don't you tell her? टीचर, मैं दक्ष नहीं, मैं प्रांजल हूँ। And meet my fiancée, पलक। Oh, I'm really sorry प्रांजल। वैसे कॉलेज में लोगों से ये गलती होती थी, आज मुझसे भी हो गई। But where is दक्ष? दक्ष सुनेगा तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। दक्ष प्रांजल, what's the matter? दक्ष हमारे बीच नहीं रहा। He's no more. What? We lost him in a car accident. I'm extremely sorry. Bye. Take care. प्रांजल, जानवी जी, एक बात कहूँ? बहुत सुंदर लग रही हैं आप। देव, जी? ये नेकलेस बंद नहीं हो रहा है, तुम जरा मेरी हेल्प कर दो। देव, चलते हैं क्योंकि मुझे मेहंदी भी लगवानी है। Just give me 2 minutes, हाँ? जी। एक दिन आपके इन हाथों में मेहंदी लगेगी, मेरे नाम की। जानवी बेटा, जी, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। थैंक यू। बेटा, जैसे ही मेहंदी की रस्म शुरू हो जाए हमें बुला लेना। चंद्रिका, अब बेटों की तो शादी हो रही है, मगर जानवी के लिए भी अब कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लेना चाहिए हमें। बस मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अपनी बेटी के लिए एक ऐसा घर ढूंढूं जिसमें उसे सब कुछ मिले। प्यार, मोहब्बत, धन, दौलत, सारी खुशियां मिले। खड़ी रहेगी तो अक्खी जिनकी यहाँ ही खड़ी रहेगी भूत बनकर। तो हूँ करूँ,
जाने, जाकर प्रांजल के साथ डांस कर, जाने। नहीं बेटा, संभालो अपने आप को। देखा पलक, प्यार में इंसान क्या क्या कर लेता है। प्रांजल जैसा लड़का डांस करने लगता है। सो नाउ मे आई हैव द प्रिविलेज टू डांस विथ यू, माय इंस्पिरेशन। प्रांजल, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। हाउ कैन आई डांस? वो मैं मैनेज कर लूंगा, तुम चलो तो सही। प्रांजल संभल के। कम ऑन। प्रांजल, ये क्या किया तुमने? क्या हुआ बेटा? मम्मी जी, मेरी सारी मेहंदी खराब हो गई। आई एम सॉरी। लगता है तुम्हारी इस मेहंदी में मेरा नाम नहीं लिखा था, इसलिए मिट गई। मजाक मत करो प्रांजल, तुम्हारा नहीं तो किसका नाम लिखा था इस मेहंदी पर? पलक बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, अभी ठीक हो जाएगी। आओ। ये संगीत क्यों बंद हो गया? माँ, मुझे लगता है सब लोग थक चुके हैं और सोना चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि सब थक तो चुके हैं, मगर सोना कोई नहीं चाहता। अरे भाई, सभी को इंतजार है, खास करके ये दो कपल्स को। और देखना, शादी के मुहूर्त के इंतजार में इनकी रात तो ऐसे कट जाएगी। हाँ, अरे सुनो सुनो, ये सारी लड़कियां यहीं लगाओगे क्या? बाहर भी लगानी है? हाँ पापा, मम्मी कहाँ है? हाँ, बस आ ही रही होगी। अरे वाह भाई वाह, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू भाई। तुम्हारी बारात लेके जा रहा हूँ, बहुत खुश हूँ बेटा मैं आज। हेलो मिस्टर प्रांजल जागीरदार, जी। दिस इज एसीपी अक्षय कपूर, क्राइम ब्रांच। जी बोलिए। आपके एक्सीडेंट केस को लेकर आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। यू नीड टू कम टू आवर ऑफिस इमीडिएटली। बेटा किसका फोन है? एसीपी अक्षय कपूर, क्राइम ब्रांच। एसीपी कपूर, लेट मी टॉक टू हिम। फोन दो। एसीपी कपूर, चंद्रकांत जागीरदार हियर। ओके। बेटा मैं जाना होगा। आप रहने दीजिए चाचू, प्रांजल के साथ मैं जाता हूँ। और वैसे भी आपका इस वक्त यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना सब लोग परेशान हो जाएंगे। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। पापा, पलक से कुछ मत कहिएगा। ठीक है बेटा। Let's go. रामू, इस बैग को भी जल्दी से गाड़ी में रख दो। बेटा, हमें अब हॉल के लिए निकलना चाहिए। बस कर बेटा, शांत हो जा। मम्मा, ऐसा क्यों होता है? हर खुशी के पीछे एक गम क्यों छुपा होता है?
अपना बचपन, अपनी यादें, अपना सब कुछ छोड़कर बेटियों को क्यों जाना होता है? यही तो जिंदगी है ना बेटा। अपनी आने वाली जिंदगी के खुशियों के आसमान को छूने के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए बेटियों को अपना घर छोड़ना पड़ता है बेटा। अब उसी घर में तुम्हारी सारी खुशियां हैं, तुम्हारा संसार है, तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारा सब कुछ है बेटा। रिश्ते हैं नए, मंजिल भी नई। रिश्ते हैं नए, मंजिल भी नई। कुछ शर्माई सी, कुछ शर्माई सी है पलकों पे ये खड़ी। सपनों की पालकी, हाँ सपनों की पालकी, सपनों की पालकी। आज भी मेरा बयान वही है। लेकिन हमारे पास एक दूसरा बयान आया है जो आपके स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। हेलो, नमस्ते नमस्ते। प्रिटी, क्यों पलक, कैसे लग रही है हमारी केशवी? बहुत सुंदर। और हमारी पलक, वो तो हमेशा सुंदर लगती है, और आज कुछ ज्यादा सुंदर लग रही है ना आंटी? तुम बिल्कुल सही कह रही हो केशवी। अपरा, अब ये दोनों तैयार हैं, इन्हें नीचे ले चलना चाहिए। और मेहमान आने लगे हैं और बारात के आने का भी वक्त हो गया, हमें भी नीचे जाना चाहिए। चलो हम चलते हैं। चंद्रकांत बेटे, कहाँ है प्रांजल? अरे हमें बारात लेके निकलना है और तुम कह रहे हो कि ईशान और प्रांजल घर में नहीं है। आप तो जानते हैं ना कि एक बार हल्दी लग जाए फिर दूल्हे घर के बाहर नहीं जा सकते। जानता हूँ सुषमा, मैं जानता हूँ। फिर कहाँ भेजा है उन्होंने? चंद्रकांत बेटे, ईशान और प्रांजल कहाँ हैं? पुलिस स्टेशन। क्राइम ब्रांच से फोन आया था, वो लोग उससे पूछताछ करना चाहते थे। अपरा जी का 2 बार फोन आ चुका है, पूछ रही थी कि बारात कब निकलेगी। कौन है? हाँ अपरा जी। हेलो भाई साहब, कहाँ हैं आप सब लोग? हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, बस हम निकल ही रहे हैं, बस पहुंच ही जाएंगे हम लोग, चिंता मत करो, ठीक है? जी ठीक है। देखो ना पलक, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है। अरे, हम सबके होते हुए तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम आज से सिर्फ इतना ही सोचो कि तुम एक नई जिंदगी की एक खूबसूरत शुरुआत करने जा रही हो। तुम भी मन ही मन में अपने आने वाली जिंदगी के सपने बुन रही हो, है ना? मेरे सारे सपने तो सिर्फ एक ही नाम से रंगे हुए हैं, वो है प्रांजल। सचमुच तुम्हारी बहुत मदद हुई। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, पंडित जी पूछ रहे थे कि मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, बारात कब आएगी? बस बारात वहाँ से निकल चुकी है, वो लोग आ ही रहे, बता दीजिए।
मिसेस देसाई जी, काफी देर हो चुकी है, अभी तक बारात नहीं आई। जी मेरी अभी अभी फोन पे बात हुई है, बस वो लोग आ ही रहे हैं। चाचू, कहाँ हो तुम लोग? अभी तक वहीं पर हो क्या? कितना वक्त लगेगा? चाचू प्रांजल को इंटेरोगेशन के अंदर ले गए and I've been waiting outside. बेटा और कितना वक्त लगने वाला है? कांट से मैं कुछ भी नहीं कह सकता चाचू। आप सब लोग वहाँ से वेडिंग हॉल पहुँचिए, मुझे जैसी परमिशन मिलती है मैं प्रांजल को लेकर वहाँ पहुँचता हूँ। बेटा उन लोगों से बात करो, उन लोगों से आप कहो कि इस लड़के की शादी है, हमें जाना होगा। अरे तुम्हारे पापा मम्मी सब लोग मुझे पूछेंगे तो मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ करो बेटा। चाचू मैं देखता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं हमारी बात सुनेंगे। कोशिश करो बेटा। ठीक है। आंटी आंटी बारात आ गई। आ गए? चलो बेटा आप जाइए, मैं आरती का थाल लेकर आती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। नमस्ते। चंद्रकांत जी, बारात तो आ गई, दूल्हे कहाँ हैं? आप नजरें घुमाकर तो देखिए, खुद ब खुद दिख जाएंगे। सामने हो ईशान, आओ प्रांजल। अपरा जी, हम दोनों कन्याओं को बुलाइए हार पहनाने के लिए। रिश्ते हैं नए, मंजिल भी नई। रिश्ते हैं नए, मंजिल भी नई। कुछ शर्माई सी है पलकों में ये खड़ी। सपनों की पालकी, हाँ सपनों की पालकी। केशवी, इस खानदान की बड़ी बहू तुम हो, इसलिए पहले हार तुम पहनाओगे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जागीरदार खानदान की बहू बनना इतना आसान नहीं। क्या कहते हो ईशान? चलो भाइयों, चलो। एक मिनट भाभी, यू डोंट वरी, मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। गर्ल्स चलो उठाओ। अरे भाई, बड़े मियाँ के बाद अब छोटे मियाँ की बारी है। प्रांजल चलो आगे बढ़ो। कम ऑन भाभी, इससे पहले कि मैं भैया को उठाए आप हार पहना दीजिए। या मोटा भाई, घबराने का नहीं हो। मैं है ना, मैं तुम्हारी इज्जत गिरने नहीं देगा। तो मेरा नाम भी जीमित नहीं हो। हेलो भाई, हेलो। एक मिनट।